सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम बीए प्रथम वर्ष संस्कृत कुमार संभव महाकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं। आज अध्ययन करते करते हम 25, 26 और 27 नंबर के श्लोक तक पहुंच गए हैं। आज हम इन्हीं श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आइए हम आपको सस्वर वाचन करके पढ़ाना आरंभ करते हैं। उपजाति छंद में है। दिने दिने सा परिवर्धमाना लब्धोदया चंद्रमशीव लेखा। दिने दिने सा परिवर्धमाना लब्धोदया चंद्रमशीव लेखा। पुपोषलावण्यमयान् विशेषान् पुपोषलावण्यमयान् विशेषान् ज्योत्सनान्तराणि कलान्तराणि ज्योत्सनान्तराणैव कलान्तराणि। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पर्वतराज हिमालय और मीना के विवाह के उपरांत उनका पुत्र जन्म लिया। पुत्र के बाद उनके गर्भ में भवपूर्व पत्नी भगवान शंकर की पूर्व पत्नी सती मीना के गर्भ में आई और सती के जन्म लेने के उपरांत का यह घटना है। लब्धोदया शब्द पर एक लगा लीजिएगा। लब्धोदया, यहीं से हमें स्टार्ट करना है। लब्धोदया, जन्म ग्रहण करने वाली कन्या। यह लब्धोदया जो शब्द है, इसका हम दो पक्षों में लेंगे। एक चंद्रलेखा के पक्ष में लेंगे और एक पार्वती के पक्ष में लेंगे। जो जन्म ली है कन्या, उस कन्या के लिए आया है। तो लब्धोदया शब्द का दो अर्थ होगा। दिने दिने सा परिवर्धमाना, ये भी पर्वत पुत्री के लिए भी होगा और चंद्रलेखा के लिए भी होगा, चंद्रमा के लिए भी होगा। तो लब्धोदया शब्द का अर्थ होगा जन्म ग्रहण करने वाली कन्या, और दूसरे पक्ष में होगा उदय प्राप्त करने वाली चंद्रलेखा। इसको जान गए आप। इसके बाद दिने दिने परिवर्धमाना। अब जब वह उदित हो गई है, जब चंद्रमा उदित होती है और जब वह जन्म ग्रहण कर ली है पार्वती, तब फिर क्या हो रहा है? दिने दिने परिवर्धमाना सा। दिने दिने मतलब दिन प्रतिदिन, वर्धमाना परिवर्धमाना है, परिसर्ग है, वृद्ध धातु है, सानत से फिर टाप करेंगे तो परिवर्धमाना बढ़ेगा, बढ़ने के अर्थ में लिया गया, वृद्ध धातु है। तो परिवर्धमाना, बढ़ती हुई। कौन? सा, वह कन्या। सा शब्द का दो अर्थ भी हम ले सकते हैं, एक चंद्रमा के लिए भी है और एक पार्वती के लिए भी है। तो यहाँ पार्वती का अर्थ लेंगे। सा, वह जो कन्या है, वह कन्या लब्धोदया, जन्म ग्रहण करने के उपरांत जन्म ग्रहण करने वाली वह कन्या क्या कर रही है? दिन प्रतिदिन वर्धमान हो रही है, वृद्धि हो रहा है, बढ़ती हुई। सा, वह कन्या कैसे बढ़ रही है? चांद्रमशीव लेखा। कैसे बढ़ रही है? चांद्रमशीव लेखा, चंद्रमा की लेखा की तरह। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि चंद्रमा का प्रथमा द्वितीय दिन जब होता है तो चंद्रमा से पतला होता है, फिर थोड़ा सा मोटा होगा, फिर थोड़ा मोटा होगा, फिर थोड़ा होगा, और ऐसे करते करते 15 दिन में यह चंद्रमा क्या हो जाता है? पूर्ण रूप में आ जाता है, पूर्ण आकार में आ जाता है। इसीलिए कहा कि उदय प्राप्त करने वाली जो चंद्रलेखा है वह चंद्रलेखा, और जन्म ग्रहण करने वाली जो कन्या है वह कन्या लब्धोदया। लब्ध शब्द को हम थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। लब्ध शब्द जो है वह लभ धातु से है। किससे बना हुआ है? लभ धातु है, और अंत प्रत्यय होगा और मिलाएंगे तो लब्ध बनेगा। प्राप्त करने के अर्थ में होता है। तो जन्म प्राप्त करने वाली, जन्म ग्रहण करने वाली वह कन्या दिने दिने परिवर्धमाना। धीरे धीरे क्या हो रहा है? उसका विकास हो रहा है, धीरे धीरे वह बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? चांद्रमशीव लेखा, जैसे चंद्रमा
लेखा इव, चंद्रमा की लेखा की तरह बढ़ रही है। धीरे धीरे जैसे चंद्रमा 15 दिन में बढ़ते बढ़ते गोलांबर हो जाता है, गोल हो जाता है, वैसे ही वह कन्या जन्म लेने के उपरांत धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। नीचे वाली लाइन में देखेंगे, लावण्य लावण्यमयान विशेषान, लावण्य शब्द है, लावण्य माने आप जानते हैं कांति होता है, प्रकाश होता है। यह एक ऐसी कांति है जो हमारे मुखमंडल पे दिखता है। लावण्य शब्द का अर्थ हम और अधिक करना चाहें तो जैसे मुक्ता फल में चमक होती है, जैसे कपूर श्वेत वर्ण का होता है, उसी तरह से मुक्ता फल की तरह यह चमकने वाला कांति होता है जो हमारे अंगों में दिखता है, जो हमारे मुखमंडल पे दिखता है। तो उस पार्वती पर भी लावण्यमयान विशेषान, उसके जो अंग हैं, उसकी जो सौंदर्य है, उसकी जो युवावस्था है, वह शुरू से ही क्या हो रही है, परिलक्षित हो रही है, दिखाई दे रही है। कैसे? ज्योत्सना अंतराणी, ज्योत्सना अंतराणी। ज्योत्सना शब्द का अर्थ होता है चांदनी से भरी हुई। जब वह चंद्रमा धीरे धीरे विकसित होते होते आप देखते होंगे, जब ये गोला बन जाता है तो जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन क्या होता है, चारों तरफ उसकी किरणें जो हैं वह ध्वल वर्ण की किरणें होती हैं और वह चारों ओर उजाला उजाला कर देती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे उनके शरीर में वह लावण्य आ रहा है, वह कांति आ रहा है, वह प्रकाश आ रहा है उनके अंगों में। विशेषान शब्द का अर्थ आप अंग कर लीजिएगा, सौंदर्य से यह परिलक्षित है। विशेषान ज्योत्सना अंतरणी, ज्योत्सना चांदनी से भरी हुई, कालांतराणी कलाओं से विकास, दूसरी दूसरी कलाओं से। जैसे चंद्रमा क्या होता है, धीरे धीरे अपनी कलाओं को बदलता रहता है। एक दिन पतला सा हुआ, फिर थोड़ा थोड़ा करते करते वो अपनी कलाओं में क्या होता है, इसलिए कहा जाता है कि चंद्रमा में 64 कलाओं का विकास है, 64 प्रकार की चंद्रमा की कलाएं मानी जाती हैं। उसी तरह से वह अपने जैसे जिस प्रकार से वह दूसरी दूसरी कलाओं का विकास करता है चंद्रमा, वैसे ही यह पार्वती भी जन्म ग्रहण करने के उपरांत वह कन्या दिन प्रतिदिन वैसे ही क्या कर रही है, विकास कर रही है। इसके बाद हम श्लोक संख्या 26 का अध्ययन करेंगे। सस्वर वाचन पहले कर लेते हैं। ताम पार्वतीत्या भिजनेन नाम्ना बंधु प्रियां बंधुजनो जुहाव उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा पश्चात उमाख्यां सुमुखी जगाम, पश्चात उमाख्यां सुमुखी जगाम। यहाँ पे हम बंधु प्रिया, आपको दिख रहा है दूसरी लाइन के प्रारंभ में ही, दूसरे चरण के प्रारंभ में यह लिखा हुआ है बंधु प्रिया, बंधुओं के लिए जो प्रिय है वह पार्वती बंधुओं के लिए क्या है। अब यहाँ नामकरण होगा पार्वती का 2 नामकरण यहाँ होगा। एक उनका नाम पार्वती कैसे पड़ा और दूसरा उनका नाम उमा कैसे पड़ा, यह आपको महाकवि कालिदास ने यहाँ बताया है। तो बंधु प्रियाम, बंधुओं के लिए जो प्रिय है, बंधु प्रियाम। ताम, यहाँ फिर दूसरे नंबर पे हम ताम शब्द को ले लेंगे, यह उस पार्वती के लिए आया होगा, उस कन्या के लिए आया हुआ है। बंधु प्रियाम ताम, बंधुओं के लिए प्रिय वह कन्या, बंधुजनों के द्वारा, बंधुजनों के द्वारा या बंधुजनों से पार्वती अभिजनेन नामना जुहाव। पार्वती नाम, अभिजनेन शब्द का अर्थ कर लेंगे वंश परंपरा के अनुसार, कुल परंपरा के अनुसार, क्योंकि पर्वत की पुत्री हैं। कौन? जो पार्वती हैं वह पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। पर्वत से उत्पन्न होने के कारण यही अभिजनेन है। पर्वत से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम क्या रखा गया? पार्वती रखा गया। यानी कुल परंपरा के अनुसार अभिजनेन नामना, अभिजन के अनुसार, इनके कुल परंपरा के अनुसार इनका जो नाम पड़ा वो क्या पड़ा? पार्वती। जुहाव, पुकारा, जुहाव माने
पुकारा। लिट लकार का रूप है वह जुहाव, जुहाव माने होता है पुकारा। क्या पुकारा? पार्वती नाम पुकारा। किसने पुकारा? इनके बंधु बांधव जो थे, इनके जो सगे संबंधी थे, किनके? पर्वतराज हिमालय के। उन्होंने वंश परंपरा के अनुसार जन्म लेने के कारण, पर्वत से उत्पन्न होने के कारण यह पार्वती नामकरण इनका हुआ। और एक नाम इनका और भी है गिरिजा। गिरि माने होता है पर्वत, जा माने उत्पन्न होना, पर्वत से उत्पन्न होने वाली, जा शब्द उत्पन्न होने के अर्थ में आता है। नीचे वाली लाइन में देखेंगे, उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा पश्चात उमा ख्याम सुमुखी जगाम। यहाँ पर दूसरे चरण में निषिद्धा के बाद पश्चात शब्द है। पश्चात यहाँ से अलग करेंगे, उमाख्याम अलग हो जाएगा और पश्चात अलग हो जाएगा। तो पश्चात इसके अनंतर, इसके बाद मात्रा जो है, इनकी जो माता है, मात्रा शब्द माता के लिए प्रयोग किया गया है, मेना के लिए प्रयोग किया गया है। मातृ शब्द के तृतीया एक वचन में मातृ शब्द होता है और मातृ के तृतीया एक वचन में क्या बनता है? मात्रा बनता है। जैसे पिता पितरम पित्रा, वैसे ही मातृ मातरम मात्रा। तो तृतीया के एक वचन में मात्रा शब्द बनेगा। मात्रा यानी माता के द्वारा, माता से, कर्ता ने कर्म को करण से, द्वारा भी लिख सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, तृतीया में करण से द्वारा होता है ना, तो मात्रा माता से या माता के द्वारा, माता के द्वारा कर लेंगे तो और अच्छा है। उमेति, उमा इति, इसका जब खंडन करेंगे तो उमा हो जाएगा और इति हो जाएगा। अरे मत कर, वह तपस्या का निषेध करेंगे। यहाँ तपसा निषिद्धा आगे आपको मिलेगा। यहां से पश्चात, इसके बाद मात्रा, माता के द्वारा, उमा इति, अरे मत कर, तपसः निषिद्धा, तपसः निषिद्धा, तप का, किसका? तप का क्या करें? निषेध करें। तप को तुम मत करना, ऐसे उनकी माता करते हैं। यही इनका सुमुखी, सुंदर मुखों वाली, कौन? पार्वती का वो विशेषण हो जाएगा सुमुखी, सुंदर मुखों वाली। उमाख्याम, उमा नाम इनका उमाख्याम हो गया, उमा नाम इनका पड़ गया। जगाम माने होता है प्राप्त करना या प्राप्त हुई कर सकते हैं। जगाम भी गम धातु है और लिट लकार का रूप है जगाम, यानी प्राप्त हुई। किस नाम को प्राप्त हुई? उमाख्याम नाम को इन्होंने प्राप्त किया। किसके द्वारा प्राप्त किया? माता के द्वारा प्राप्त किया। और पार्वती नामकरण इनका कैसे हुआ? वह बंधु बांधवों ने, जो पर्वतराज हिमालय के बंधु बांधव थे, उन्होंने पर्वत से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम क्या कर दिया? पार्वती कर दिया। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। श्लोक संख्या 27 सस्वर वाचन पहले कर लेंगे। महीभृतः पुत्रोऽपि दृष्टि तस्मिन्नपत्ते न जगाम तृप्तिम् अनंत पुष्पस्य मधो हि च्यूते अनंत पुष्पस्य मधो हि च्यूते द्वैरेफमाला सविशेष संगा द्वैरेफमाला सविशेष संगा। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पुत्रो अभी लिखा हुआ है। मही भृतः पुत्रो अपि पुत्रवतः अपि, जो पुत्रवान है। कैसे हैं? पुत्रवान। पुत्रो अपि पुत्रवान। महिभृतः, जो महिभृत है। कौन है? महिभृतः। पुत्रो अपि पुत्रवान होने पर भी महिभृतः, जो पर्वतराज हिमालय हैं, तस्मिन् अपत्तये तृप्तिं न जगाम। तस्मिन् अपत्तये, उस पुत्र के द्वारा, उस अपत्य के द्वारा, उस पुत्र के द्वारा या पुत्र होने पर भी तृप्तिं न जगाम, तृप्त को प्राप्त नहीं हुआ, तृप्ति उनको नहीं मिल पा रहे, तृप्ति उन्हें मिल नहीं पा रहा, उनको संतोष नहीं हो रहा है, उनको सुख नहीं मिल रहा है। क्या होने पर? पुत्रवान होने पर भी। मैनाक उनका पुत्र है, जो जन्म ले चुका है मीना के गर्भ से, तो पुत्र होते हुए भी वह उससे तृप्त नहीं हो रहे हैं। यहाँ
पुत्री के महत्व को बताया गया है कि किस प्रकार से पर्वतराज हिमालय किससे अधिक प्रेम करते हैं, उसको यहाँ कालिदास ने बड़े सूक्ष्म तरीके से दिखाया है कि पुत्रवान होते हुए भी जो पर्वतराज हैं वह अपने पुत्र के द्वारा कभी तृप्त नहीं हो रहे हैं। न तृप्तिम जगाम, वह उन्हें तृप्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है। कैसे नहीं प्राप्त हो पा रही है, उसी को यहाँ बनाया है। अनंत पुष्पस्य मधो हि ज्योति द्वैरेफमाला सविशेष संग। अनंत पुष्पस्य मधो हि, अनंत पुष्पस्य बहुत सारे पुष्प, असंख्य पुष्प, अनंत माने असंख्य, अनंत पुष्पस्य असंख्य पुष्प होने पर भी मधो बसंत ऋतु में, किस ऋतु में? बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु में कितने पुष्प खिलते हैं? सभी पुष्प खिल जाते हैं, बहुत सारे पुष्प हैं। तो अनंत पुष्पस्य मधो हि, मधो माने किसमें? बसंत ऋतु में। मधु को हम कर सकते हैं कि बसंत जो ऋतु आता है उस बसंत ऋतु में अनंत पुष्प क्या हो जाते हैं? खिले रहते हैं। लेकिन जो द्विरेफ माला है, जो द्विरेफ का अर्थ आप कर लेंगे भौरा, जो भौरों की पंक्ति है, माला है, जो उनका समूह है, वह किसके प्रति अत्यधिक प्रेम करता है, उसी को बताए हैं। ही शब्द का अर्थ पहले यहाँ कर लेंगे। ही माने क्योंकि अनंत पुष्पस्य मधो हि, अनंत पुष्प के उत्पन्न होने पर भी बसंत ऋतु में जो भौरे होते हैं वह किसके प्रति ज्यादा आकृष्ट होते हैं? चूते शब्द का अर्थ होता है आम्रह। आम्रह के बाद आप किसका लिख सकते हैं? रसालह। आप रसालह भी लिख सकते हैं, आम्रह भी लिख सकते हैं, वह उसी का पर्यायवाची है। तो वह जो भौरे होते हैं वह भौरे आम्र मंजरी के प्रति शंगाह, शंगाह शब्द का अर्थ होता है आसक्ति, स्पृहा, उनको अत्यधिक प्रेम है। किससे? आम्र मंजरी के पौधों से, आम्र मंजरी के पुष्प से। लेकिन बहुत सारे पुष्प खिले हुए हैं, लेकिन वो किसी पुष्पों को हाथ नहीं लगाएंगे, किसी पुष्पों का रस का सेवन नहीं करेंगे। वो किसका सेवन करेंगे? केवल आम्र मंजरी का सेवन करेंगे भौरे जो हैं। वैसे ही इनके पास पुत्र तो हैं, जो पर्वतों के राजा हिमालय हैं, यह पुत्रवान तो हैं, लेकिन पुत्र के होते हुए भी यह किसके प्रति अधिक प्रेम दिखाते हैं? वह पार्वती के प्रति अधिक प्रेम दिखाते हैं। आगे के श्लोक में हम पुनः इसे पढ़ेंगे। इसके बाद जो 28, 29, 30 नंबर का श्लोक होगा उसमें पार्वती के सौंदर्य का वर्णन हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृत।